बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ रामदास आठवले जी हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रही है उसके बीच हमसे बातचीत करेंगे। सर, ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं, बागी होके सारे शिवसेना के नेता गुवाहाटी चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है, किसकी स्ट्रैटेजी है ये? मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी एकनाथ शिंदे की है। मतलब बहुत दिनों से एकनाथ शिंदे जी नाराज चल रहे थे। जब से शिवसेना ने मतलब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस करने का निर्णय लिया, तब से एकनाथ शिंदे जी और कई विधायकों में नाराजी थी और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट अभी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदार हमारे संजय राउत जी है। संजय राउत जी ने झगड़ा बढ़ा दिया है। आपको लगता है कि संजय राउत जो लगातार उनका बड़बोलापन है, विवादित बयान देते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? हाँ, मतलब संजय राउत जी ने इस झगड़े को बढ़ा दिया है और एकनाथ शिंदे जी को उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि संजय राउत जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस करने की भूमिका जब ले ली, तब से ये बड़ी नाराजी थी। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बनने के बाद जिस तरह एमएलए का काम होना चाहिए, उनको ज़्यादा फंड देना चाहिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए कोई मंजूरी देनी चाहिए, उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे दिया गया और इसीलिए सबसे बड़ी नाराजी बढ़ती गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा तैयार है, बस जो बागी नेता गुवाहाटी हैं वो आए और इस्तीफा लेकर राजभवन जाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा तो तैयार है, लेकिन इस्तीफा देना चाहिए। मतलब इस्तीफा इंतजार ना करे वो बागियों के वापस आने का। नहीं, वापस आएंगे, लेकिन वो शिवसेना में नहीं आएंगे वापस। मतलब शिवसेना में, मतलब उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना में आएगी नहीं, वापस आएगी। तो ये आपका सजेशन है कि खुद उद्धव ठाकरे राजभवन जाए, इस्तीफा दे दें? हाँ, तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हाउस में मेजोरिटी दिखानी चाहिए, तो हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, ये मेजोरिटी दिखाने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और अगर वो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, इतनी 40-42 एमएलए अभी तक एकनाथ शिंदे के गुट में आए हैं, सरकार अल्पमत में है, उसके बावजूद भी वो बता रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो दिखाओ मेजोरिटी। आपको मेजोरिटी दिखानी है तो दिखाने का पूरा अधिकार है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का पार्टा बहुत बड़ा जड़ है और एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत ही बहादुरी की है। ऐसा मेरा इस बहादुरी पर लगातार हम देखते हैं कि आप कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। शिंदे जी की बहादुरी पर या जो भी सियासी उठापटक इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, उस पर आपने कुछ लिखा है सर? कोई कविता, कोई शायरी? मुझे लगता है कि जिसकी हमें मिलने वाली है साथ, जिसकी हमें मिलने वाली है साथ, उनका नाम है शिंदे एकनाथ। जिसकी हमें मिलने वाली है साथ, उनका नाम है शिंदे एकनाथ। ये तो है अंदर की बात, ये तो है अंदर की बात। हम जरूर फ्लोर में करेंगे महाविकास आघाड़ी पर मात। तो मतलब ये काम हम जरूर करने वाले हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और हम लोकतंत्र में, लोकतंत्र के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और एकनाथ शिंदे जी के महाबंड के पीछे बीजेपी का बिल्कुल हाथ नहीं है। बीजेपी इसमें पूरी क्लीन है, पूरी साफ है। ये तो अंदरूनी मामला शिवसेना का है, शिवसेना का झगड़ा है और शिवसेना की नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी इतने एमएलए को लेकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन शिवसेना तो खुद कहती है कि सबके साजिशकर्ता बीजेपी है। वो उनका आरोप होगा, लेकिन बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। मतलब नाराजी एकनाथ शिंदे जी की थी, बहुत एमएलए की थी, बहुत सारे मंत्री भी है जिनको मंत्री पद मिला, वो भी माननीय उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब नाराजी काफी थी और इसका विचार पहले करने की आवश्यकता थी। पहले ही बीजेपी के साथ जाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए नाराजगी बढ़ती गई। यानी आप चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे हाथ मिला ले बीजेपी से। उद्धव ठाकरे जी के बारे में आपने कुछ लिखा है सर? नहीं, उद्धव ठाकरे जी के बारे में तो मतलब उद्धव ठाकरे जी हमारे अच्छे हैं मित्र। उद्धव ठाकरे जी हमारे अच्छे हैं मित्र, लेकिन आज पूरा बदल गया है चित्र। उद्धव ठाकरे जी जरूर हमारे है मित्र, लेकिन आज पूरे सिनेरियो का बदल गया है चित्र। वो जरूर है बाला साहब ठाकरे के पुत्र, वो जरूर है बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र, लेकिन इस सरकार को गिराना ये बीजेपी आरपीआई का सूत्र। तो मतलब हम जरूर इस सरकार को गिराएंगे
और फिर हम सरकार बनाएगी। आखिर में लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस जो है उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। शरद पवार क्या वो गेम चेंज कर रहे हैं? आपको इस पूरे मामले में एनसीपी कांग्रेस का क्या रुख लग रहा है? और मन से भी अब चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कह रही है। हाँ तो नहीं, अभी कांग्रेस और एनसीपी का तो अभी सरकार हाथ से जा रही है, तो उसमें बहुत बड़ा धक्का उनको लगा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.